नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दक्षिणी हिस्से के सबसे बड़े दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया। गुलाब चंद कटारिया के राजस्थान की राजनीति से बाहर जाने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हिस्से में नुकसान हो सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को फिर से कमबैक करने का एक बड़ा शानदार अवसर मिल चुका है? आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें गुलाब चंद कटारिया की राजनीति की, तो गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मेवाड़ और वागड़ की लगभग 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो अपना प्रभाव डालते थे, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करते और कहीं न कहीं कांग्रेस के परंपरागत वोटों में सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जमाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मेवाड़ और वागड़ की लगभग सारी सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व हैं और इन ट्राइबल सीटों पर आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। कांग्रेस कई सालों से यहाँ चुनाव जीतती आई है, लेकिन पिछले 30-35 वर्षों में गुलाब चंद कटारिया ने यहाँ पर काफी मेहनत की और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जमाने में वो कामयाब रहे। गुलाब चंद कटारिया के साथ साथ वनवासी कल्याण परिषद और आरएसएस का बड़ा योगदान भाजपा को यहाँ जमाने में रहा और भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ से अपने कई सारे ट्राइबल विधायकों को जिताकर विधानसभा भेज सकती है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया के अचानक राजनीति से बाहर जाने के बाद पहले से बढ़ रही चुनौतियों में और भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कई वर्षों से कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देने के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी मेवाड़ और वागड़ में सक्रिय है। पिछले विधानसभा चुनाव में अपने 2 विधायकों को जिताकर भारतीय ट्राइबल पार्टी विधानसभा पहुंचा चुकी है। आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस और भाजपा से छिटककर लामबंद होकर भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ जुड़े और अपने समाज के संगठनों के साथ जुड़ते हुए उन्होंने 2 विधायक वहां पर जिता दिए। कांग्रेस और भाजपा को पहले ही भारतीय ट्राइबल पार्टी से बड़ी चुनौती मिल रही है। ऐसे में भाजपा के लिए अब और खेल खट्टा हो सकता है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं की लामबंदी होगी, गुटबाजी हो सकती है, जिससे कि ओबीसी और जनरल वोट बढ़ सकता है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। बात कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहाँ से सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा राजस्थान के बड़े नेता हैं और उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। रघुवीर सिंह मीणा के पिछले 4 चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके हैं और उसके बावजूद वो सीडब्ल्यूसी मेंबर बने हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद उनके पास एक सुनहरा अवसर है कि वो राजस्थान के इस दक्षिणी हिस्से में मेवाड़ और वागड़ में अपने प्रभाव को बढ़ाकर, अपनी सीटों को यहाँ से बढ़ाकर अपना कद राजस्थान कांग्रेस में और बड़ा कर सकते हैं। उदयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के लिए गुलाब चंद कटारिया बड़ा सरदर्द बने हुए थे। पिछले काफी समय से वो वहां अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे, कांग्रेस पार्टी उन्हें टक्कर नहीं दे पा रही थी। 2013 में गुलाब चंद कटारिया के सामने दिनेश श्रीमाली को टिकट दिया गया, लेकिन वो गुलाब चंद कटारिया को नहीं हरा पाए। 2018 में कांग्रेस की पूर्व बड़ी नेता गिरिजा व्यास को गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ उदयपुर शहर से लड़ाया गया, लेकिन वो भी गुलाब चंद कटारिया को इस बार नहीं हरा पाए। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में अंगद के पैर की तरह जमे हुए थे और कांग्रेस को काफी परेशान कर रहे थे। लेकिन अब गुलाब चंद कटारिया के यहाँ से जाने के बाद उदयपुर शहर सहित तमाम सारी सीटों पर भाजपा की पकड़ कमजोर हो सकती है और भाजपा की कई सारी नेतागिरी कई सारे खानों में बढ़ सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बहरहाल सीटों की बात की जाए तो उदयपुर जिले की 8 विधानसभाओं में से 2 सीटें कांग्रेस के पास है। वल्लभनगर और खेरवाड़ा के विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि बात की जाए वागड़ की तो वहां पर धरियावाद, डूंगरपुर और बागीदोरा की 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जबकि कुशलगढ़ से कांग्रेस की पूर्व नेता बागी होकर चुनाव लड़ी और रबीला खड़िया वहां से विधायक है। वहीं डूंगरपुर में बीटीपी के प्रभाव को देखा जाए तो सागवाड़ा और चौरासी में बीटीपी विधायक हैं, जबकि आसपुर और घाटोल में बीजेपी अपने विधायक जिताने में कामयाब रही है। ऐसे में अब गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद इन सारी सीटों पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है, वो फिर से कमबैक कर सकती है। तो वहीं भाजपा के लिए चुनौती है कि वो गुलाब चंद कटारिया के पद को भरे और प्रभाव को कम ना होने दे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ जिताकर अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखे। इस बड़ी चुनौती से पार पाना होगा। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम सारी अपडेट जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।